प्रकाश, पहले आप। गुरु प्रकाश, आज की इस बैठक से क्या निकलेगा? जैसे इरफान हफीज लोन कह रहे हैं कि आप जिन पार्टीज को गुपकार गैंग बोलते थे उन्हीं पार्टीज को आपको इस मीटिंग के लिए बुलाना पड़ा, यानी आप झुक गए, आप माफी मांगिए। मानक जी, आज 24 जून है, कल 23 जून था और हमारे भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस था। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उनका जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया जम्मू कश्मीर के लिए। हम सब जानते हैं कि परमिट सिस्टम के खिलाफ 1953 में उन्होंने लड़ाई की शुरुआत की, क्रांति की शुरुआत की और 5 अगस्त 2019 के बाद व्यापक तौर पे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ये आंकड़े बोल रहे हैं कि 80% तक गिरावट आई है आतंकवादी संबंधी गतिविधियों में। लगभग 80,000 करोड़ तक का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गया है। डोडा के एक गांव में अब तक बिजली नहीं पहुंची थी। आज की बैठक पे आते हैं मानक भाई। देखिए, 2 प्रमुख स्तंभों पे आज की बैठक टिकी हुई है, आतंकवाद की समाप्ति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली। अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली यानी क्या? डीडीसी के चुनाव हुए। जो लोग कहते थे कि सोपोर में कोई नहीं निकलेगा वोट करने, बडगाम में कोई नहीं निकलेगा वोट करने, बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के लोग आए और उन्होंने इसमें भागीदारी की। लद्दाख में हिल काउंसिल का चुनाव होता है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं और जनादेश देते हैं। इसी दिशा में अगला प्रयास है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक तरीके से, पारदर्शी तरीके से विधानसभा का चुनाव होना चाहिए। उस संदर्भ में आज की बैठक हो रही है कि ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे आए, और आज वही चर्चा हो रही है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस पॉलिटिकल कंसल्टेशन का हिस्सा है। अब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगी डेमोक्रेटिक सेटअप में, वो तो स्टेक होल्डर है, उनसे तो बातचीत करेंगे ही ना। अब हम विरोध तो करते हैं कांग्रेस का भी, कभी कभी आपका विरोध करते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि हम आप साथ में बैठ के बातचीत नहीं करेंगे। आप पर आरोप, फिर से वही मैं उसी पर आ रहा हूं। आरती टिक्कू पूछ रही है कश्मीरी पंडितों को उनका हक कब मिलेगा? जो डेमोग्राफी चेंज हुई पिछले 30 साल में, उसे ठीक कब करेंगे? उसके बाद हिंदू सीएम, अगर उसका हक बनता है तो जम्मू कश्मीर में, अगर जम्मू की सीटें ज्यादा हो जाती हैं और जम्मू की पार्टी मुख्यमंत्री बनाना चाहे किसी हिंदू को, तो क्या वो संभव है? गुरु प्रकाश मानक जी, मेरे सामने आज का इंडियन एक्सप्रेस है और पहले पन्ने का खबर है कि ईसी इन टॉक्स विद जेके डिस्ट्रिक्ट चीफ। चुनाव आयोग लगातार कल से ही बातचीत कर रही है जम्मू कश्मीर के डीसी ऑफिसर्स से और फिगर आउट कर रही है अगर परिसीमन की आवश्यकता है। परिसीमन कितने वर्षों से नहीं हुआ? देखिए, बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो अब तक हुआ ही नहीं था। डीडीसी के चुनाव में कितने साल लग गए थे मानक भाई? 28 साल लग गए थे। और ये लोग जो धारा 370 की बात करते हैं और संविधान की आड़ में छुपते हैं, धारा 370 आपको अलग संविधान देता था। किस संविधान की सम्मान करते थे आप? जम्मू कश्मीर के संविधान की सम्मान करते थे कि भारत के संविधान की सम्मान करते थे? आपको आज बताना पड़ेगा। हमारे कांग्रेस के साथी बैठे हैं, उनका तो स्टैंड स्पष्ट नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था धारा 370 घिसते घिसते घिस जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि धारा 370 पे गुरदीप हमारे लिए एक सेकंड मानक भाई 10 सेकंड दीजिएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर हमारे लिए पॉलिटिकल इशू नहीं है, एक भावनात्मक मुद्दा है। हमारे संस्थापक अध्यक्ष ने अपना त्याग किया है, उन्होंने संपूर्ण समर्पण किया है, इसलिए हमें लगता है कि पॉलिटिक्स के बियॉन्ड इसको देखने की आवश्यकता है। ओके, गुरदीप सप्पल, गुरदीप बताइए, अलग अलग स्टैंड आते हैं आपकी पार्टियों के नेताओं के 370 पर और कश्मीर पे। आज एक जॉइंट स्टैंड होगा क्या आज की मीटिंग में? मानक जी, पहले तो जो आपने बात कही कि सब पार्टियों को आना पड़ा, सच ये है कि सब पार्टियों को बुलाना पड़ा और ये अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी ने दिल पे पत्थर रखकर ये किया होगा, क्योंकि उनके जो गृह मंत्री जी हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने पार्लियामेंट में गरज बरस के ये बात कही थी कि हमें डायनेस्टिक रूल को हटाना है। उसके बाद डीडीसी के चुनावों में बहुत खुल के बोला था कि ये गुपकर गैंग है जो विदेशी ताकतों के इशारे पे नाचता है। आज वो विदेशी ताकतें भी गई, आज वो गुपकर गैंग जो है वो कोएलिशन हो गया है, वो सम्मानित पार्टियां हो गई हैं और बिना कोई उनसे कमिटमेंट लिए, सार्वजनिक कमिटमेंट लिए, आज प्रधानमंत्री जी ने उनको बुलाया। ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। लेकिन समस्या ये है कि इस 2 साल में उन्होंने सब कोशिश की। उन्होंने कोशिश की कि एक नई पार्टी बन जाए अपनी पार्टी नाम से, 12 सीट आई 278 में से। उन्होंने कोशिश की कि भाई वहां पे बाहर के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट खोल दिया जाए। सबको लाइए स्क्रीन पर। एक सर्कुलर भी निकला एम्प्लॉयमेंट के लिए, पोस्टें एडवर्टाइज हुई। जम्मू की बीजेपी सड़क पर आ गई और जम्मू हाई कोर्ट को वो सर्कुलर वापस लेना पड़ा और एम्प्लॉयमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए फिर से सुरक्षित करना पड़ा। अब ये तमाम बातों से घूम घाम के वो वहीं पहुंच गए जहां कांग्रेस हमेशा कहती थी कि कश्मीर इस देश का अभिन्न हिस्सा है, पूर्ण राज्य है, उसको पूर्ण राज्य बना के रखिए, उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चलाते रहिए।
ये पार्टियां उसमें स्टेक होल्डर हैं, ये भारत की पार्टियां हैं, कश्मीर भारत का हिस्सा है, कश्मीर के लोग भारतीय हैं। ठीक है। आज इस जगह पे जो पहुंचे, जिसको आप कहना क्रांति, प्रधानमंत्री जी की क्रांति नहीं है, ये सांप सीढ़ी का खेल है। वो बड़ी तेजी से बढ़ के सांप के तरह पहले पाले में आ गए। ये काम अगर उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने जो कश्मीर की फाइल छोड़ी थी 2014 में, अगर वो पढ़ ली होती कि कश्मीर का मुद्दा क्या है और किस तरह से भारत कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को अलग थलग किया और कश्मीर को एक रखा, तो आज इस बात पे वो पहले पहुंच गए होते। ये 2 साल बर्बाद नहीं हुए होते। ओके गुरदीप, और 370 पर कुछ स्टैंड, पार्टी का कुछ एक यूनाइटेड स्टैंड है अभी या नहीं है? स्पष्ट स्टैंड है। पहले तो ये बात आप समझ लीजिए कि 370 आज भी भारत के संविधान में है। आज मैंने आपके शो में आने से पहले देखा, पेज नंबर 161 पे जो लॉ मिनिस्ट्री ने कॉपी रखी है संविधान की, उसमें 370 है। बदला क्या है? स्पेशल स्टेटस बदला था। स्पेशल स्टेटस के अंदर 2 बातें थी। एक तो जम्मू कश्मीर राज्य को ही खत्म कर दिया, वो तो अब सरकार खुद ही ये फीलर दे रही है कि वो राज्य को दोबारा स्वरूप देगी। हाँ। और ये बात उन्होंने, ये सच है कि 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में भी बोली थी और वो उस काम को करने के अब फीलर दे रहे हैं। दूसरी बात, स्पेशल स्टेटस क्या है कि जम्मू कश्मीर के अपने अधिकार होंगे, केंद्र सरकार के नियम उस पर कम लागू होंगे। केंद्र सरकार के जितनी सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे संविधान में यूनियन लिस्ट में है, 97 टॉपिक्स हैं। 97 में से 94 तो कांग्रेस पार्टी पीछे अपने राज में कर चुकी थी। 97 जो अभी बोला, नेहरू जी ने बोला है कि घिसट घिसट के खत्म हो जाएगा, वही काम तो कांग्रेस पार्टी करती है इतने साल से। 370 के अंदर जम्मू कश्मीर का अपना सदर रियासत था, अपना प्रधानमंत्री था, किसने खत्म किया? बीजेपी ने तो खत्म नहीं किया ना, कांग्रेस ने खत्म किया था। सारे जितने भी सब्जेक्ट थे जम्मू कश्मीर के 370 के तहत, 97 जो सब्जेक्ट थे जम्मू कश्मीर के पार्लियामेंट के पास, उसको पार्लियामेंट से असेंबली बनाया और असेंबली में से 94 भारत के सब्जेक्ट लागू हुए। तो कांग्रेस तो ये मानती रही शुरू से कि ये टेम्परेरी प्रोविजन है, धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? आते ही किया। और बात करें इमोशनल मुद्दा बीजेपी के लिए, मैं भी मानता हूं, बचपन से बीजेपी वाले ये बात करते आए, हम भी सुनते आए, लेकिन बीजेपी ये भूल जाती है कि जब 370 लागू हुआ था, सरदार पटेल ने उस पर साइन किए थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी की कैबिनेट के मंत्री थे और 3 साल तक मंत्री थे। उन्होंने विरोध नहीं किया था उस समय। और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस कैबिनेट में भी थे जो कैबिनेट ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था मुस्लिम लीग के साथी थे ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो बीजेपी के लोग आधी हिस्ट्री पढ़ते हैं, आधी हिस्ट्री हम पढ़ा देते हैं कि भाई जो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, अब आज के मुद्दों पर भी बोलिएगा गुरदीप। मैं चाहता हूं डिलिमिटेशन पर, इलेक्शन पर, इस पर भी बोलिएगा। क्या डिलिमिटेशन से आप सहमति रखते हैं, होना चाहिए? और अगर जम्मू के हक में वहां का सीएम बनता है इलेक्शन के बाद, तो क्या वो एक पॉसिबिलिटी है? जम्मू के सीएम पे कांग्रेस ने कब आपत्ति की? इस देश का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य का सीएम बन सकता है। ये आपत्तियां तो बीजेपी करती है कि फलानी जगह मुसलमान नहीं हो सकता, फलाने स्टेट में सिख क्यों बन रहा है, फलाने स्टेट में हिंदू बनना चाहिए। अरे भाई, सारे के सारे भारत के नागरिक हैं, आप जीतिए, आप बनिए, कौन मना कर रहा है? मतलब डिलिमिटेशन होना चाहिए ना, डिलिमिटेशन से कोई दिक्कत तो नहीं है। जहां तक डिलिमिटेशन इस देश में पहले कई बार हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये प्रस्ताव जब बीजेपी की ओर से आएगा, सरकार की ओर से जब प्रस्ताव आएगा, उस पर कांग्रेस पार्टी स्टडी करेगी। ये टीवी डिबेट का हिस्सा तो नहीं है ना, हर चीज को टीवी डिबेट पे तो हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्पष्ट स्टैंड है कांग्रेस का, कि आप दोबारा राज्य दीजिए, बी जो पार्टीज हैं उनको पूरा सम्मान दीजिए। शुक्र है अब देना शुरू किया। ये मीटिंग 5 अगस्त 2019 से पहले पीएम को बुलानी चाहिए थी। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, गलती मानी, आज बुला रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी उस मीटिंग के अंदर क्या प्रस्ताव आएगा उसको देखेगी, अपनी राय स्पष्ट करेगी। मैंने कोई भी बात गोलमोल के करने की बात नहीं करता। नहीं, ठीक है, आपने क्लियरली, बिल्कुल क्लियरली अपनी बात रखी। गुरु प्रकाश बोलिए, उसके बाद आरती और टिक्कू के पास जाऊंगा, कुरैशी साहब के पास जाऊंगा। गुरु प्रकाश बोलिए। अब आखिरकार आपको घूम फिरकर गुरदीप सप्पल कह रहे हैं वहीं आना पड़ा जहां कांग्रेस पार्टी कहती थी, बिल्कुल वहीं आ गए आप भी। नहीं, चलिए, अच्छी बात है कांग्रेस पार्टी ने इस बात को स्वीकार किया कि 370 भी टेम्पररी और ट्रांजिशन में था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये प्रॉब्लम ये कॉम्प्लिकेट किसने किया? एक मिनट, मैं आपको टोक एक सेकंड, मानक जी, आपने नेहरू जी को खुद कोट किया था अभी, मैं आपको टोक के परमिशन लेके बोल रहा हूं, आप बोलिए। हाँ, नहीं, देखिए, आज तक आपने दुनिया भर की बात की। डोडा में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंची थी, बिजली आज जाके पहुंची है। मैं पूछना चाहता हूं अपने कांग्रेस के दोस्त से, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने रोजगार की बात की, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का आंकड़ा है कि जब पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर में घट रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आखिरकार इतना वक्त कहां लग गया आपको?
IIT, मैं बता देता हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अटल टनल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, शुद्ध रूप से आपने माइनॉरिटी अपीसमेंट का गेम खेला है, स्वीकार करिए इस बात को। देखिए मैं आपकी बात पे जवाब दे देता हूं। और तुष्टिकरण, आपकी बात पे जवाब दे मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सफल साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, थोड़ा धीरज का परिचय दीजिए आप। नहीं, आपने पहले सवाल पूछ कर जवाब नहीं, आपने लगातार आपका जो दोहरे मापदंड है ना, ये देश के सामने उजागर हो गया है। आपके जो दोहरे मापदंड है, आप तुष्टिकरण की राजनीति के चक्कर में आपने 370 को हाथ तक नहीं लगाया सवाल उठाए और हमारे ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। इसका जवाब ले लीजिए मेरे से। आपको लगता था कि आपने 370 को हिंदू मुसलमान का आपने मुद्दा बात बनाया, बोली, जबकि हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं था। ये शुद्ध रूप से जम्मू कश्मीर का मुद्दा पे आ था। जाइए। ये शुद्ध रूप से जम्मू कश्मीर का मुद्दा था। आपने इसको गुरदीप एक सेकंड, गुरदीप इसके बाद आऊंगा आपके पास। लेट हिम कंप्लीट। क्वेश्चन उठाया, उसका जवाब ले लीजिए पहले, फिर आप अपनी बात पूरी आप सुन लीजिए सर। गुरदीप एक सेकंड, गुरदीप एक सेकंड, लेट हिम कंप्लीट। गुरदीप 1 सेकंड, गुरदीप 1 सेकंड। ये वंशवादी, जब देश में 8% ग्रोथ थी, आप जरा नहीं, आप बोल लीजिए पहले। ना गुरदीप एक सेकंड, लेट हिम कंप्लीट। गुरदीप मैंने आपको बहुत कश्मीर के अंदर सारी इकोनॉमी केंद्रीय और राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों की इकोनॉमी है, इसलिए अगर इंडस्ट्री गिरती भी है तो वहां की इकोनॉमी नहीं गिरती है। इसलिए कश्मीर की इकोनॉमी हमेशा देश की इकोनॉमी से 2-3% जीडीपी ग्रोथ ज्यादा रही है। ये बात बीजेपी को अब समझ में आई है, ये बात हम शुरू से कहते आए हैं। ओके, अब गुरु प्रकाश कंप्लीट करिए। गुरु प्रकाश पहले टॉप स्टेट के अंदर देखिए जरा इनको धैर्य का परिचय देने पिछली बात सफल साहब ये आपकी पार्टी नहीं है, सफल साहब ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, दूसरे को बोलने का मौका देंगे नहीं देंगे। गुरदीप एक सेकंड, दर्शक समझ नहीं पाएगा। एक सेकंड गुरदीप, एक करके 1 बाय 1। हाँ बोलिए गुरु प्रकाश, कंप्लीट करिए, बोलिए। देखिए सफल साहब को बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, यहाँ आंतरिक लोकतंत्र और सबको बोलने का बराबर मौका मिलता है। 2 साल से आप लोग अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं चुन पाए, जरा उसकी चिंता करिएगा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनलाइज किसने किया था? आप कह दीजिए भाजपा ने किया था। यूनाइटेड नेशंस में कौन लेके गया था? भाजपा लेके गई थी। इतिहास का अध्ययन करिए, कृष्णा मेनन का स्टैंड देखिए। आज तक शुद्ध रूप से आपने 370 को मुस्लिम तुष्टिकरण का इशू बनाया, हिंदू मुसलमान का इशू बनाया, और जब आज आपके पास जवाब नहीं है, जब विकास आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रहा है, तो चुनाव तक नहीं करा आप लोगों ने वहां पे। 73rd अमेंडमेंट चलिए आया, 73rd अमेंडमेंट अब तक लागू नहीं हुआ, 28 साल हो गए थे, आप लोग का शासनकाल रहा था। आत्ममंथन करने की आवश्यकता आप लोगों को, राजनीति के बियॉन्ड, हिंदू मुस्लिम के बियॉन्ड इस विषय को देखने की आवश्यकता है। मानक जी, हाँ गुरदीप बोलिए, जवाब जरूरी है। बोलिए। अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात पे थोड़ा सा इतिहास पे चले जाएं। 48 में यूनाइटेड नेशंस में ये मुद्दा गया था। 53 में नेहरू जी ने स्टैंड लिया, जब शेख अब्दुल्ला ने बोला प्लेबिसाइट कराइए, तो नेहरू जी ने उनकी सरकार भंग की और उनको जेल में डाला। 11 साल शेख अब्दुल्ला जेल में रहे नेहरू जी के टाइम पे, जब तक कि उन्होंने ये नहीं माना कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वो जेल से बाहर नहीं आए। और उसके बाद भी 11 साल तक वो सीएम नहीं बने, जब तक कि जनमत की मांग को छोड़ा नहीं गया। 1974 में प्लेबिसाइट फ्रंट जो बना हुआ था वो भंग हुआ, तब इंदिरा गांधी ने परमिशन दी, तब उसके बाद शेख अब्दुल्ला सीएम बन पाए। 75 में 53 से 75 तक वो बाहर रखे गए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीयकरण को रोका गया। आखिरी रेजोल्यूशन संयुक्त राष्ट्र में जो पास हुआ था 1971 में हुआ था, और उसके बाद जो डिबेट हुई है वो आपने जब धारा 370 को डाइल्यूट किया है, खत्म आज भी नहीं हुई है। और जो आपने काम किया उसके बाद 3 बार संयुक्त राष्ट्र में इस पर डिबेट हुई है। 71 से लेके 2020 तक अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ, और अंतर्राष्ट्रीयकरण आप कर रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार ने कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब के शेखों के पास जाके लास्ट ईयर बात की है कि पाकिस्तान से बोलिए एलओसी में विराम करने के लिए। बोलिए किए कि नहीं किए? थर्ड ट्रैक डिप्लोमेसी में इन देशों को किसने शामिल किया? बोलिए गुरु प्रकाश क्विकली, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास भी जाना है, वो भी इंतजार कर रहे हैं। मानक जी, मैं 15 से 20 सेकंड में अपने भाई का जवाब देना चाहूंगा। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे, क्या कहा था उन्होंने? सलमान खुर्शीद पाकिस्तान गए थे, क्या कहा था उन्होंने? इरमान खान आप पहले बता दीजिए कि अमित शाह ने, देखिए अमित शाह ने, ये लोग आप अपने समय में बोलते हो, दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते, सब बहुत गलत बात है। अच्छा बोलिए, मैं डिबेट मॉडरेट नहीं हो पा रहा है, मैं शांतिपूर्वक सुनता हूं उनकी बातों को। बोलिए, मैं चुप रहूंगा। मणिशंकर अय्यर वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, विदेश मंत्री रहे हैं। सलमान खुर्शीद वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, विदेश मंत्री रहे हैं। शशि थरूर वरिष्ठ नेता हैं, विदेश मंत्री रहे हैं। ये सब जाते हैं पाकिस्तान की धरती पे और इमरान खान के साथ बैठते हैं। और इमरान खान की फेवरेट पार्टी कौन सी है भाई? वो तो जानते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ। ओके, ऑल राइट, अब आगे जा रहा हूं मैं। आरती टिक्कू